ना अभी तक हमने ये डिस्कस किया था कि कोई बिजनेस अगर वो लेता है, क्या कहते हैं, एसेट्स खरीदता है, तो एसेट्स खरीदने में के बदले में अगर वो डिबेंचर्स देता है तो डिबेंचर्स पार पे दिया जा सकता है, 100 का डिबेंचर 100 में डिस्काउंट पे दिया जा सकता है या प्रीमियम पे दिया जा सकता है। और या ऐसा हो सकता है कि कुछ पैसा चेक से दिया जाए, बाकी के लिए डिबेंचर एक्सेप्ट किया जाए, या अभी कुछ के लिए बिल एक्सेप्ट किया जाए, बाकी के लिए डिबेंचर दिया जाए। तो पार्ट पेमेंट डिबेंचर्स में हो सकता है, पार्ट पेमेंट चेक से या बिल से हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब हम दूसरी चीज याद देख रहे हैं कि अगर बिजनेस एसेट्स की जगह बिजनेस टेक ओवर करता है, अगर बिजनेस वो टेक ओवर करता है, तो जब बिजनेस आप टेक ओवर करते हो तो उसके अंदर आप एसेट्स भी लेते हो और लायबिलिटीज भी लेते हो। आपको एक चीज समझनी, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि मान लीजिए मैं कोई बिजनेस ले रहा हूँ, उसके पास 10 लाख की एसेट्स, लेकिन उसके साथ साथ 3 लाख की लायबिलिटीज भी, वो भी मुझे लेनी पड़ेगी। जब एसेट्स ले रहा हूँ उसके साथ लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जिसका मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ उसको कितना पेमेंट करूंगा, मुझे कितना पेमेंट करना चाहिए दिव्यानी, जिसका मैं बिजनेस टेक ओवर कर रहा हूँ? 10 लाख के एसेट्स लेता हूँ, 3 लाख की लायबिलिटीज है। या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है, फिर तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया। तुमको समझ में नहीं आया, ठीक है, हर्ष को भी समझ में नहीं आया, फाइन। मैं एक दुकान पर गया और उस दुकान पर मैंने मान लीजिए एक किसी बंदे से सेकंड हैंड, मान लो सेकंड हैंड, किसी से मैंने 200 रुपए की किताब खरीदी है, मान लो। जिससे मैं 200 रुपए की किताब खरीदता हूँ, वो ये कहता है कि ठीक है ये किताब की कीमत 200 रुपए, लेकिन 30 रुपए आपको किसी और को देने हैं। मतलब मुझे कि मैं बेच रहा हूँ आपको 200 रुपए की किताब और मैं आपसे कहता हूँ 30 रुपए किसी और को देने, तो आप मुझे कितना पेमेंट करोगे ये बताओ? 200। तुम 200 रुपए मुझे दोगी और 30 रुपए उसको दोगी, तो तुमको 200 की किताब दिव्यानी कितने की पड़ जाएगी? 230 की पड़ जाएगी ना। तुम्हारी किताब कितनी की, 200 की कि 230 की है? सर बुक 200 पर मुझे 30 उधर भी पे करने हैं, तो मुझे 230 में पड़ जाएगी वो। तो फिर तो मत बेवकूफी है ना, फिर तुम गलत कर रही हो 200 दे के मेरे को। तुम मुझे कितना दोगे फिर? 170 रुपए तुम दोगी मेरे को, 170। 200 की किताब है और मैं कहता हूँ कि 30 रुपए तुम दूसरे को देने को कहता हूँ कि 200 रुपए उसको 30 रुपए उसको दे देना, तो आप कहोगे ठीक है 30 उसको, 200 की चीज आप मुझे दे रहे हो, 30 उसको देने, तो मैं आपको 170 दूंगा। समझ में आई बात? यस। तो हर्ष ये बात समझ में आ गई मैं क्या चाह रहा हूँ? अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं 170 देंगे सर, बिकॉज 30 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज ही तो इंक्लूडेड है। हाँ बिल्कुल है, तो 170 का पेमेंट करें। मैं अगर 200 की कोई चीज खरीद रहा हूँ, उसमें मुझे 30 रुपए किसी और को देने हैं, तो मैं जिससे खरीद रहा हूँ उसको 170 दूंगा। इसी ढंग से अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ, कोई बिजनेस ले रहा हूँ, उस बिजनेस के पास में 10 लाख की एसेट्स है और उस बिजनेस के पास 3 लाख की लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? 3 लाख रुपए में 10 लाख की एसेट लेने के बाद भी मुझे 3 लाख रुपए किसी और को देने पड़ेंगे। जिन लोगों से बिजनेस उधार लिया है उसको 3 लाख देने पड़ेंगे। तो मैं उस बिजनेस जिसका मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ उसको मैं कहूंगा भैया मैं आपको 7 लाख का पेमेंट करता हूँ। 10 लाख की आप चीज मुझे दे रहे हो, लेकिन 3 लाख मुझे किसी और को देने हैं। किसको देने हैं? जिससे बिजनेस ने लायबिलिटीज लोन ले रखा है उसको देने। तो जब मुझे 3 लाख रुपए उनको देने हैं जिससे बिजनेस ने लोन ले रखा है, तो 3 लाख तो मैं इनको दूंगा, और तो ये 10 लाख की जो एसेट्स है इसके बदले में मैं 7 लाख का पेमेंट करूंगा। ये चीज समझ में आनी चाहिए। इसी ढंग से अगर मैं कोई एक बिजनेस लेता हूँ उसके पास 7,50,000 की एसेट्स है और जिसका बिजनेस ले रहा हूँ उसको लायबिलिटीज है, उसके ऊपर देना है उसको पैसा, बाजार का बैंक का सपोज बैंक का लोन है, मैंने एसेट्स खरीद ली उसकी 7.5 लाख की, बैंक वाले आ गए बोले साहब 1.5 लाख रुपए इसमें तो हमारा है, 1.5 लाख रुपए हमें दीजिए आप। तो भैया मैं 7.5 लाख के एसेट खरीद रहा हूँ, 1,50,000 तो बैंक मांग रही है मेरे से, तो मैं जिसको खरीद रहा हूँ उसको मैं सिर्फ कितना पेमेंट करूंगा? 6 लाख का। मैं उसको 6 लाख का पेमेंट करूंगा। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई?
यस सर। तो बेसिकली ये जो अमाउंट मैं निकाल रहा हूं कैसे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, इसको मैं कहता हूं नेट एसेट्स, या फिर मैं इसको कहता हूं नेट वर्थ। इसको मैं कहता हूं नेट एसेट्स या फिर नेट वर्थ। तो नेट वर्थ या नेट एसेट्स का मतलब ये हुआ जितने में वो चीज खरीदी, जितने मूल्य की वो चीज खरीदी जा रही है, उसमें से एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है, तो असल में जब मैं पेमेंट करूंगा इसका, तो मैं ये नेट वर्थ या नेट एसेट्स का पेमेंट करूंगा। ये बात समझ आनी चाहिए। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे मेरे से। नो सर। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है। तो अब मैं जब कोई बिजनेस में, अब आपको यही दो बिजनेस ले लेता हूँ, मान लीजिए यही है 10 लाख के एसेट है, 3 लाख की लायबिलिटीज, मैंने बिजनेस टेक ओवर किया, तो इसकी एंट्री में क्या करूंगा पता है? इसकी एंट्री में करूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। तो सन्ड्री एसेट्स में डेबिट कर रहा हूं 10 लाख से, सन्ड्री लायबिलिटीज में क्रेडिट कर रहा हूं 3 लाख से। तो वेंडर को मैं कितना दूंगा? वेंडर को मैं दूंगा 7 लाख रुपए। ये एंट्री होगी। और जो दूसरी एसेट खरीदी थी मैंने 7.5 लाख की जिसमें थी, उसकी एंट्री भी ऐसी बनेगी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट 7.50, सन्ड्री लायबिलिटीज तो 1,50,000 की थी। तो वेंडर को मैं कितना पेमेंट करूंगा? 6 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको? हर्ष को, दिव्यानी को, दोनों को? यस सर। अब यहाँ पर जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं दूसरी, ये तो एंट्री होगी एसेट्स और लायबिलिटीज को लेने की। उसके बाद दूसरी एंट्री जो होती है डिबेंचर्स इशू करने की, वो वैसे ही होगी। मैं उसके बदले में उनको डिबेंचर्स दूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू परसेंटेज। अब ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे दूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डिस्काउंट पे दूंगा तो एंट्री करूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट परसेंटेज। वही एंट्री होगी। तो बाकी की एंट्री हमारी सेम, बट ध्यान क्या देना है, क्योंकि अपन एसेट्स और लायबिलिटीज ले रहे हैं, तो एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, और उसके बदले में जो हमें पेमेंट बनता है नेट एसेट्स, हम वेंडर को उतना नेट एसेट्स क्रेडिट करेंगे और नेक्स्ट एंट्री में नेट एसेट्स से वेंडर को डेबिट करके दे देंगे। बस ये चीज है। यहाँ तक जो कुछ मैंने बताया है, इसमें किसी को, आप लोगों को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। नो सर। आज तुमको कोई कंफ्यूजन है? मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है कि कंफ्यूजन है या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिर्फ इस मैं सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ वो भेजूंगा शीट, उसको आपको कर